कंपैरेटिव स्टडी दो इलिप्स की यहाँ पर हमको दिया है। ये सभी पॉइंट्स हमको अच्छे से लर्न करना है और इनका यूज़ प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमको करना है। ओके, now we start exercise 7.2 and first problem is find the length of principal axis, coordinates of the foci, equation of directrix, length of lattice rectum, distance between foci and distance between डायरेक्टर एक्सिस ऑफ द गिवन एलिप्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने ले लिया x² + प्लस y²/9। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे x² + y² + b² = 1 के साथ। तो यहाँ पर हमको a² = 25 और b² = 9 मिल गया। तो a का वैल्यू हो गया 5 और b का वैल्यू हो गया 3। तो यहाँ पर a इज़ ग्रेटर दैन b होने की वजह हॉरिजॉन्टल इलिप्स हमको यहाँ पर कंसीडर करना है, जिसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, तो ये बन गया 2 × 5 = 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, तो 2 × 3 = 6। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला रहेगा इसके लिए E = √a² - b²/a। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद आंसर बन गया हमारा 4/5। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको AE का वैल्यू फाइंड करना है। तो AE का वैल्यू आ गया यहाँ पर 5 × 4/5 = 4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसी यहाँ पर हो गया ±AE, 0 = ±4, 0। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे A/E का। तो A/E का वैल्यू आ गया 25/4। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सिस x = ±A/E, therefore x = ±25/4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये रहेगा 2b²/a। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद में इस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का आंसर आ गया 18/5। डिस्टेंस बिटवीन फोसी ये है 2AE, तो इसमें भी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ गया हमारा 8। तो डिस्टेंस बिटवीन फोसी 8। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सिस ये रहेगा 2A/E। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बन गया हमारा 25/2। सेकेंड प्रॉब्लम ले लिए। यहाँ पर अब हमको इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 3/8 दिया है और डिस्टेंस बिटवीन फोसाई 6 दिया है और एलिप्स का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ एलिप्स कंसीडर कर लिया हमने x² + a² + y² = 1। तो E का वैल्यू 3/8 और डिस्टेंस बिटवीन फोसाई मीन्स ट्वाइस AE का वैल्यू 6। तो इस इक्वेशन में हमने E का वैल्यू पुट कर लिए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में A का वैल्यू हमको मिल गया 8। और रिलेशन बिटवीन A, B और E ये हम यूज़ करेंगे। तो b² = a² (1 - e²), इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने। तो वैल्यू पुट करने के बाद में b² का वैल्यू हमको मिल गया 55। और अब हमारे पास में a का वैल्यू है और ये b² का वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में पुट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमको मिल गया x²/64 + y²/55 = 1। थर्ड प्रॉब्लम में इसेंट्रिसिटी इलिप्स का फाइंड करना है हमको और यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज़ 1/3 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस हमको दिया है। तो सॉल्यूशन में हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसीडर कर ली इलिप्स का x² + a² + y² = 1। अब हमको दिया है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम = 1/3 ऑफ माइनर एक्सिस। तो इस पे से हमको मिल गया 2b²/a = 1/3 2b। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन मिल गया हमको 3b = a, इट मीन्स 9b² = a²। तो 9b² = a² को हमने क्या किए 9a² ब्रैकेट 1 - e² = a², म्हणजे क्या कि हमने b² का वैल्यू पुट कर दिया हमने रिलेशन बिटवीन a, b और e का यहाँ पर यूज़ किया हमने। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन हमको e² का वैल्यू मिलेगा e² = 8/9 और जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड अगर कर लिए तो e का वैल्यू हो गया 2√2/3। यहाँ पर हमको पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करना है क्योंकि इसेंट्रिसिटी ये नेगेटिव नहीं रहेगा। कंपैरेटिव स्टडी हाइपरबोला का यहाँ पर दिया है जिसका यूज़ करके हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है।
7.3 में फर्स्ट प्रॉब्लम ले ली हमने। यहाँ पर हमको एक हाइपरबोला का इक्वेशन दिया रहेगा और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इसेंट्रिसिटी फोर्सी और डायरेक्ट ट्राइसिस का इक्वेशन, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम, ये सब हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने कंसिडर कर लिए x²/25 - y²/16 = 1। इसको हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लिया x² / a² - y² b² = 1। तो a² का वैल्यू 25 और b² का वैल्यू 16। तो उस पर से a = 5 और b = 4। तो फर्स्ट फाइंड किया हमने लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, जिसका आंसर आ गया 10। उसके बाद लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये रहेगा 2b, वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर मिल गया हमको 8। इसेंट्रिसिटी के लिए फार्मूला रहेगा हाइपरबोला के लिए E = √a² + b²/a। इसमें वैल्यू पुट करके इसेंट्रिसिटी मिल गई हमको √41/5। नेक्स्ट AE का वैल्यू फाइंड किए हमने। AE = हमको वैल्यू पुट करने के बाद मिल गया √41। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए +- AE, 0 = +- √41, 0। नेक्स्ट फाइंड करेंगे अपन A/E का वैल्यू, जिसमें वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर आ गया हमारा 25/√41। लास्ट में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बचा है, तो इसके लिए हमने इक्वेशन ले लिया x = +- A/E और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन गया x = +-25/√41। हाँ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी फाइंड करना है हमको। तो फार्मूला है 2b²/a, वैल्यू पुट करने के बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमको मिल गया 32/5। इफ़ E and E' are the eccentricities of hyperbola and its conjugate hyperbola respectively, prove that 1/E² + 1/E' = 1। तो सॉल्यूशन में E इसेंट्रिसिटी है हाइपरबोला के लिए, फर्स्ट हाइपरबोला के लिए x² / a² - y² / b² = 1 इसके लिए। तो इसेंट्रिसिटी E का फार्मूला हो गया E = √a² + b²/a। देयरफॉर E² का वैल्यू हो गया a² + b²/a²। अब E' इसेंट्रिसिटी रहेगा दूसरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो है उसके लिए, उसका इक्वेशन है y² / b² - x² / a² = 1। तो इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी रहेगी E' = √b² + a²/b। देयरफॉर E' का स्क्वायर हो गया a² + b²/b²। अब हमको चाहिए 1/E² + 1/E'²। तो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करने के बाद में ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, इसको दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का सिर्फ एडिशन हम करेंगे। तो न्यूमरेटर का एडिशन कर दिए तो a² + b² / a² + b² मिल गया = 1।